सुपरवाइज्ड लर्निंग, इसमें जो इनपुट डेटा होता है उसे हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं। ट्रेनिंग डेटा में आपका इनपुट और टारगेट दोनों ही होते हैं, जैसे कि इस डेटा में है। इसमें आपका ये इनपुट है और ये लेवल है, मतलब टारगेट है। अब जब ये दोनों डेटा को देख करके कंप्यूटर क्या करता है, एक लॉजिक क्रिएट करता है। वो लॉजिक क्या है, एक तरीके से एल्गोरिदम लगाई उसने और ये एक मैथमेटिकल फॉर्मूले पे वो आया। जब ये कर लेता है उसके बाद आप क्या करते हैं, उसको अब आपका मॉडल बन गया। अब उस मॉडल को आपने एक डेटा दिया, जैसे 7 दे दिया। अब वो लॉजिक लगाएगा कंप्यूटर उसके ऊपर और वो रिजल्ट दे देगा 14। तो ये होती है सुपरवाइज्ड लर्निंग। टाइप्स ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, मुख्यतः सुपरवाइज्ड लर्निंग के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, वो प्रॉब्लम जिसमें जो आप वैल्यू प्रिडिक्ट करते हो वो -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी होता है। जैसे कि हाउस प्राइस, जाहिर सी बात है हाउस प्राइस नेगेटिव नहीं हो सकता है, लेकिन एक रेंज के लिए मतलब वो कंटिन्यूस वैल्यू होती है, मतलब वो कोई भी वैल्यू ले सकता है, आपको नहीं पता है कि वो कौन सी वैल्यू होगी। या फिर वैल्यू ऑफ स्टॉक, वैल्यू ऑफ स्टॉक क्या है, कोई भी प्राइस हो सकता है, 1 रुपए 2 रुपए या कुछ भी हो सकता है। इसलिए इस टाइप की प्रॉब्लम जिसमें हमको आउटपुट की रेंज पता होती है लेकिन स्पेसिफिक आउटपुट नहीं पता होता है, उसे हम रिग्रेशन प्रॉब्लम कहते हैं। दूसरी होती क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में क्या है, क्लासिफाइड मतलब आपने एक तरीके से आप समझ लीजिए बकेट, कि आपको जो प्रिडिक्ट करना है आपको पता है या तो वो इस बाल्टी में है या फिर उस बाल्टी में, मतलब इन दोनों ही बकेट में से कुछ रहेगा। जैसे कि आपके पास कोई डेटा है बीमारी का, डायबिटीज का, तो या तो पेशेंट डायबिटिक है या फिर नहीं है, ये आपको प्रिडिक्ट करना है। तो आपको पता है कि आउटपुट या तो हाँ होगा या फिर ना होगा। तो ये होती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा इसको हल्का सा डिटेल में और समझ लें। रिग्रेशन, मान लीजिए कि आपका जो आउटपुट वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस है, जैसे कि सैलरी और वेट है। अगर हम इसको ग्राफ की मदद से समझना चाहें तो इसमें क्या, जैसे एक पॉइंट हम ये ले लेते हैं। अब ये क्या है, इसमें जो साइज है फ्लैट का वो यहाँ पर है। मान ली साइज कुछ है 1000 स्क्वायर फीट, ठीक है, ये स्क्वायर फीट हो गया। अब इसका जो साइज प्राइस है वो कुछ है, मान लीजिए कि 10 लाख है, 10 लाख प्राइस है। अब आप रिग्रेशन मॉडल से एक मैथमेटिकल फॉर्मूला डेवलप करोगे तो उससे ये बेस्ट फिट लाइन आती है, जिसको कि यहाँ पर वो प्राइस जब प्रिडिक्ट करोगे तो वो यहाँ पर आएगा। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस आता है प्रिडिक्शन में। लेकिन जो आपकी जो कंटिन्यूस वैल्यू से मतलब ये है कि ये जो लाइन आपकी पूरी आई है ये कंटिन्यूस लाइन है, जहां पर ये अब आपको साइज कुछ भी दिया जाएगा, वो एक्स वाइज, मान लीजिए कि आपको एक नए साइज पे वैल्यू निकालनी है, इस पॉइंट पे आपने वैल्यू निकाली तो वो इस लाइन पे यहाँ पर आई, तो वो प्राइस आप फिर उसको बता सकते हैं। तो ये होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम। इसको हमने ग्राफ की मदद से समझा। अब इसी तरीके से हम क्लासिफिकेशन को भी एक ग्राफ से समझते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें तो हमने देखा ही था कि या तो मान लीजिए कि कोई आउटपुट वेरिएबल है रेड और ब्लू, कोई चीज है कि आपने कपड़ा है उसमें रेड या ब्लू प्रिडिक्ट करना है, तो आपको पता है कि 2 ही कैटेगरी है, रेड या ब्लू, या फिर डिजीज या नो डिजीज, जैसे डायबिटीज वाला जो एग्जांपल था। अब उसको एक ग्राफ से ऐसे समझ लेते हैं कि आपके पास ये ग्राफ है। अभी मान लीजिए कि किसी में कोई कलर नहीं लगा हुआ है, सारा डेटा ऐसी है, कोई लाइन नहीं खींची हुई है, आपने मॉडल बिल्ड किया और कंप्यूटर ने बिल्ड करके आपको मॉडल दिया है। इसमें क्या किया, जैसे डिजीज वाला डेटा था, जो भी रेड पॉइंट दिखा रहा है मान लीजिए कि वो डिजीज है उनको, और जो ग्रीन है वो डिजीज नहीं है, तो उसने कह दिया कि ये लाइन है, इस लाइन के इस तरफ जो भी पॉइंट हैं वो सब के सब नॉन डिजीज वाले, मतलब उनको डिजीज नहीं है, और इस लाइन के इस तरफ जितने भी पॉइंट हैं वो सब डिजीज वाले हैं। ये प्रेडिक्ट करने के लिए उसने मॉडल बना दिया। अब एक मैंने ग्रीन इस तरफ इसलिए दिखाया है कि
ये प्रिडिक्शन जब आप करते हो तो उसमें हमेशा से ये नहीं होता कि वो 100% एक्यूरेट ही होगा। तो उसमें चांसेस है कि कोई एक आध केस में वो ये बोल दे कि इसको डायबिटीज है, जबकि एक्चुअल में उसे डायबिटीज नहीं है। तो ये ग्रीन मैंने इसलिए इंटेंशनली इधर रख के बताने के लिए किया कि प्रिडिक्शन 100% नहीं हो सकती है आपकी। तो इस सेक्शन में हमने देखा कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के दो प्रकार होते हैं, एक होता है रिग्रेशन, दूसरा होता है क्लासिफिकेशन।